आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। आज की कहानी लंदन की है, मगर इसकी शुरुआत होती है बांग्लादेश से। आजकल जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सारी चीज़ें नई होती जा रही है और एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत से लोगों को बहुत नफ़ा भी है और कुछ लोगों को इससे कुछ नुकसान भी है। आजकल गेमिंग ऐप्स आने लग गए हैं। वो गेमिंग ऐप्स ऐसे हैं जैसे कि बहुत फेमस एक ऐप हमारे इंडिया में है लूडो, जिस पर लोग खेलते भी हैं और बातें भी करते हैं आपस में और दोस्ती भी कर लेते हैं। उसमें वीडियो कॉल्स भी आजकल आ गया है काफ़ी सारे गेम्स में कि लोग एक दूसरे को देखकर बात करते हैं, अपने फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं। ये कहानी उसी गेम से रिलेटेड है। बांग्लादेश में एक फैमिली थी जिनके मुखिया थे मुनीरुज़्ज़मान। मुनीरुज़्ज़मान नाम था उनका। वो यहाँ बांग्लादेश में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, उनकी माता थी साथ में और उनकी वाइफ थी। यहाँ पर उनको ऐसा लगा कि कारोबार कुछ बराबर नहीं चल रहा है। उन्होंने किसी के ज़रिए लंदन में शिफ्ट कर दिया। लंदन में शिफ्ट करने के बाद में शुरुआती दौर पर उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। टैक्सी चलाते चलाते उसी के साथ में एक और उन्होंने कोई छोटा मोटा बिजनेस डाला, जिसकी वजह से उनको एक बहुत अच्छा ब्रेकअप मिल गया। अब वहाँ से उनको ऐसा ब्रेक मिला कि उनका कारोबार अच्छा चलने लगा। उन्होंने टैक्सी चलाना बंद किया और वो कारोबार पे पूरी तरह से ध्यान देने लगे और उन्होंने अच्छा खासा कमा भी लिया वहाँ पर। 1996 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा था मिनाज जमान। और फिर 2 साल बाद यानी 1998 में उन्होंने एक बिटिया को जन्म दिया जिसका नाम था मलीसा जमान। अब इनका एक बेटा और एक बेटी हो गए। इन्होंने अच्छी स्कूल में वहाँ पर एडमिशन करवाया उनका, और इनका एक ख्वाब था बचपन से कि मैं अपने दोनों बेटों को कुछ ना कुछ बनाऊंगा। जैसे कि मैं पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मुझे टैक्सी भी चलाना पड़ा, जीवन में संघर्ष करना पड़ा, उस तरह मेरे बच्चे लोग नहीं करेंगे। उनका ये सोच थी कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा और अपने बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अब वक्त बीतता गया, स्कूल का दौर ख़त्म हुआ बच्चों का, कॉलेज का दौर शुरू हो गया। कॉलेज के दौर में उनकी जो बेटी थी, वो बेटी गलत ग्रुप में लग गई, जिसकी वजह से वो ड्रग्स वगैरह लेने लग गई। इनके पिताजी को पता चला। इनकी जो सारी उम्मीदें थी कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, वो उम्मीदें ख़त्म हो गई। और अब उनका और उनके परिवार की पूरी पूरी उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ उनके बेटे से थी, जिसको वो लोग इंजीनियर बनाना चाहते थे। बच्चे को इन लोगों ने अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया और उसके बाद में उसका कॉलेज चलता रहा और इन्होंने उनका एक यॉर्क यूनिवर्सिटी है, यॉर्क यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन करवाया, ये सोच कर कि हमारा बेटा यहाँ पर पढ़ लिख कर इंजीनियर तो बन ही जाएगा। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम था पहला। यॉर्क यूनिवर्सिटी में इसने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया और ये पहले एग्ज़ाम में ही फेल हो गया। इसके घर वालों ने बड़ा अफसोस मनाया क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये फेल हुआ, इसके घर वालों ने बड़ा अफसोस जताया। ये बच्चे ने मगर कॉन्फिडेंस दिलाया अपने घर वालों को कि कोई बात नहीं, मैं इस बार फेल हो गया, मैं कमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर में मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा और अच्छे मार्क्स से मैं पास होऊंगा। इसके घर वालों ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि ये नेक्स्ट ईयर भी बुरी तरह से फेल हो गया, मगर इसको अपने घर वालों को बोलने को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फिर से फेल हो गया। अब इसने सोचा कि मैं क्या करूं, और इसने सच बोलने की जगह अपने घर वालों को इसने झूठ बोल दिया कि मैं पास हो गया और मेरा एडमिशन हो गया यॉर्क यूनिवर्सिटी में। और ये क्या करता, घर वालों को दिखाने के लिए रोज़ सुबह घर से जाता और 7-8 घंटा बाहर रहता, बाहर टाइम पास करके फिर ये शाम को घर पर लौट कर आता। इसी तरह से उसको कुछ साल निकालने थे, 2-3 साल। इसने इसी तरह से 2-3 साल ये निकालने लग गया। माँ बाप उम्मीद में थे कि हमारा बेटा आने वाले वक्त का इंजीनियर है,
हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करने वाला है। इसके परिवार वाले इससे बहुत खुश थे, मगर मन ही मन ये खुद जानता था कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं। इसके अलावा इसने एक समझदारी का काम ये किया कि एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और सोचा कि ये कॉलेज में शायद मैं पास हो जाऊंगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ही वो फेल हो गया इस कॉलेज में भी। इसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। अब इसकी उम्मीदें, खुद से इसकी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी कि मैं इंजीनियर कभी बन ही नहीं सकता हूँ। ये उसने अपने मन में बिठा लिया था, क्योंकि ये लगातार फेल हो रहा था। वो रोज़ सुबह जाता घर से बाहर 7-8 घंटा टाइम पास करने के लिए। वो कभी जिम चले जाता, कभी थिएटर चले जाता और कभी घूमने फिरने के लिए, टाइम पास करने के लिए वो मॉल चले जाता। हर रोज़ तकरीबन 7-8 घंटे ये बाहर निकालता टाइम पास करने में। अब घूमते फिरते वो मॉल में गया। मॉल में उसने एक गेम जोन में एंट्री किया। वो गेम जोन में उसने एक देखा, वर्ल्ड वाइड गेम है। अब उसने वो गेम को खेलने लगा, उसे बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत इंटरेस्ट आया। वो रोज़ खेलने लगा वो गेम। अब वो ख़ास वो गेम खेलने के लिए वहाँ पर आता और गेम खेलता था। कुछ ही दिनों में वो इस गेम में एक्सपर्ट भी हो गया। इस गेम का ऐसा रूल था कि इसमें 10-12 लोग एक साथ एंट्री करते थे और 10-12 लोग खेलते थे गेम। और वो लोग अपनी पिक्स, अपने फ़ोटोज़, अपनी बात शेयर करते एक दूसरे से, बात भी कर सकते थे और फ़ोटोज़ भी भेजते थे। तो ऐसे ही उसका टाइम पास अच्छा हो जाता था। वो ये गेम रोज़ खेलता और उसे ये गेम में महारत हासिल हो गई थी। उसके घर वाले बार बार उससे पूछते थे कि तुम्हारे इंजीनियर बनने का क्या हुआ। बार बार उससे पूछते थे, बार बार वो कोई ना कोई नया झूठ बोल के घर वालों को टाल देता। एक दिन उसने परेशान होकर 28 जुलाई 2019 को ग्रेजुएशन डे है, ग्रेजुएशन डे पर इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिलने वाला है सबको, ऐसा कहा। और ये सही भी था, ऐसा ही था। पर उसे नहीं मिलने वाला, ये बात उसे पता थी, मगर इसने घर वालों को कहा कि मुझे भी सर्टिफिकेट 28 जुलाई को मिल जाएगा। घर वाले इतने खुश हो गए कि खुशी के मारे उनका कोई ठिकाना नहीं था। उन लोगों ने एक पार्टी रखी कि हमारा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, और उन लोगों ने ग्रेजुएशन डे पर जाने के लिए नए नए कपड़े बनाए और शॉपिंग्स की। 28 जुलाई की वो लोग तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर इस बच्चे को मालूम था कि इसको नहीं मिलने वाला है सर्टिफिकेट। जिसको मिलेगा उसको मिलेगा, मगर इसे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके मम्मी पापा, इन लोगों ने एक अच्छी पार्टी रखे, काफ़ी लोगों को बुलाए, वहाँ पर सबको बताया कि हमारा बेटे को इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, आने वाले वक्त में लोग इसे इंजीनियर साहब बोलेंगे, कोई इसे सर बोलेगा। ऐसी सारी बातें चलने लगी और ये वहीं पर खड़े रहकर सुनता रहा बात। इत्तेफाक से 2-3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले, यानी कि 25 जुलाई 2018 को इसकी मम्मी और पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी। इन लोगों ने मैरिज एनिवर्सरी का भी एक प्रोग्राम रखा जिसमें काफ़ी लोगों को बुलाया गया। इसके भी सारे फ्रेंड्स को बुलाया गए और फिर सारे फ्रेंड्स को सबको बताया गया। फिर से उसी चीज़ का जिक्र हो रहा था बार बार कि ये इंजीनियर बनने वाला है, ये इंजीनियर बनने वाला है। उसने इतनी ज़्यादा उम्मीद देख ली अपने घर वालों को, अपनी माँ, उसकी दादी, उसके पिता, उसकी बहन इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, इतना खुश थे वो लोग और सबको खुशी खुशी बता रहे थे बार बार कि हमारा बेटा इंजीनियर बनने वाला है। और ये सारी चीज़ों को चुपचाप खड़ा रहकर देख रहा था। इसने ये सारी चीज़ें देखने के बाद में इसने मन ही मन में 26 तारीख को, यानी ये जो एनिवर्सरी थी 25 को थी, 26 तारीख को नेक्स्ट डे उसने मन ही मन ये चीज़ डिसाइड कर लिया कि मैं इन लोगों का सामना 28 तारीख को नहीं कर पाऊंगा। तो इसने एक फैसला किया मन ही मन कि मैं इन लोगों को ख़त्म कर दूंगा, यानी कि मैं इन लोग 28 तारीख से पहले ही मैं इनका कत्ल कर दूंगा, सारे घर वालों का।
ये फैसला कुछ अजीब था और गलत था, बेशक इसमें कोई शक नहीं। इसने ये फैसला किया, फैसला करने के बाद में इसने 26 तारीख को ये फैसला किया और 28 की सुबह को ये गेम में ऑनलाइन आया। ऑनलाइन आने के बाद में इसने मैसेज दिया गेम में उस दिन 12 लोग थे। उसने गेम में मैसेज दिया कि 28 तारीख है आज, और आज मैं अपने परिवार वालों का कत्ल करने वाला हूँ। अब इससे पहले भी इसने कुछ ऐसी मैसेजेस डाला था इस गेम में कि गेम वालों ने इसे आउट कर दिया था। यानी कि इसने एक बार किसी को गाली गलौज कर दिया था, किसी से बदतमीजी से बात कर दिया था, 1 से 2 बार गेम वालों ने इसे आउट भी कर दिया था। मगर ये गेम में बहुत अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए गेम वालों ने इसे फिर से मौका दिया था। इसने ये मैसेज डाला। मैसेज डालने के थोड़ी ही देर बाद इसने एक फ़ोटो अपलोड किया। एक बूढ़ी महिला का फ़ोटो था जिसके चेहरे पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। वो फ़ोटो अपलोड करके उसने गेम में लिखा कि दिस इज़ माय मॉम। और वो जो गेम वाले थे उन लोगों को ये आदत उसकी पता थी, लोग उसे जानते थे कि ये आईडी से ये बंदा खेलता है और ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है और ऐसी ऐसी बातें करता है। तो इसीलिए किसी ने बहुत ज़्यादा उसकी इस बात पर तवज्जो नहीं दिया। अब इसने थोड़ी देर के बाद में फिर एक फ़ोटो अपलोड किया और कुछ यूज़र्स ने इसको सीरियसली लिया कि शायद ये सच है, चलो इसका पता लगाते हैं कि ये सच है या झूठ है। कुछ लोगों ने इंटरनेट पे इसको सर्च किया, इस फ़ोटो को, कि ये फ़ोटो पुरानी है, कहीं से डाउनलोड की हुई है या अभी फ्रेश है। पता चला कि ये पुरानी फ़ोटो नहीं है। उसी गेम में एक लड़का था जिसकी आईडी का नाम था जूनियर नाम से वो खेलता था। उसने इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लिया। उसने भी इसको इंटरनेट पर चेक किया कि ये फ़ोटो पुराना कहीं से डाउनलोड किया हुआ फ़ोटो है या ये नया फ़ोटो है। उसको भी ऐसा पता चला कि ये फ़ोटो पुराना नहीं है। ये भी अच्छा खिलाड़ी था और ये इंटरनेट का अच्छा जानकार था। एक और लड़की थी इसी गेम में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी। जूनियर ने उससे कहा कि तुम ज़रा इस फ़ोटो की जानकारी लो कि ये फ़ोटो कहीं से डाउनलोड किया हुआ है या इसकी क्या हकीकत है। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने मैसेज किया कि ये फेक फ़ोटो नहीं है, इसके चेहरे पे जो खून लगा हुआ है ये खून बहुत ताज़ा दिखता है, यानी अभी अभी का ही फ़ोटो लग रहा है। इतने में उसने सेकंड फ़ोटो अपलोड किया और उस पर लिखा कि ये मेरी बहन है। अब ये लोग और थोड़ा सीरियस हो गए कि ये क्या है। अब वो फ़ोटो को भी इन लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया, पर उसमें भी ऐसे ही पता चला कि ये फेक फ़ोटो नहीं है, ये पुराना फ़ोटो नहीं है, डाउनलोड किया हुआ नहीं है, ये फ़ोटो कुछ नया है। अब ये लोग और थोड़ा सीरियस हो गए और ये फ़ोटो पे फ़ोटो अपलोड करते जा रहा है। अब उसने फिर उसने एक और फ़ोटो अपलोड किया और कहा कि ये मेरी दादी का फ़ोटो है, शी इज़ माई ग्रैंड मदर। और फिर ये बार बार साइन आउट होता था और फिर साइन इन होता था, फिर आउट होता था, फिर इन होता था। फिर उसने डाला मैसेज कि मेरे डैडी कहीं बाहर गए हैं जो 1 घंटे में आने वाले हैं, मैं 1 घंटे बाद उनका फ़ोटो भी अपलोड करूँगा। और फिर ये लोग यहाँ पर जो इंटरनेट पे थे, इन लोगों ने उसका आईपी एड्रेस से कुछ सर्च करने की कोशिश की कि शायद उसका पता चल जाए कि ये कौन बंदा है, कहाँ से खेल रहा है, इसका एड्रेस क्या, और इसे ये करने से, अगर ये सच है तो इसे ये करने से रोका जाए। अब इन्हें ये पता चला आईपी एड्रेस से कि ये वहाँ पर एक जगह है टेक्सास, ये वहाँ का है। इनमें से एक लड़का था जिसने टेक्सास पुलिस को ये मैसेज कर दिया और ये मैसेज करके बताया कि ऐसा ऐसा ये गेम यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं जिसमें ये लड़के ने, जिसका आईडी ये है, इसने ये फ़ोटो अपलोड किया है। और ये फ़ोटो अपलोड करके पहले कहता है कि ये मेरी माँ है, फिर कहता है ये बहन है, फिर कहता है ये मेरी दादी है, और फिर इसने अपने पिता का भी फ़ोटो अपलोड किया। 4 फ़ोटोज़ उसने अपलोड किया है
और हम लोगों ने इसको साइबर पे चेक किया, हमको ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोटो फेक नहीं है, ये सच है। ये जो एड्रेस था ये टोरंटो का था। टोरंटो कनाडा में एक सिटी का नाम है, ये वहाँ का था। इन लोगों ने टेक्सास पुलिस को एड्रेस किया था ये चीज़ कि ये यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर उनमें से किसी एक ने कहा कि अगर ये बंदा ऑनलाइन कंटिन्यूस थोड़ा सा देर अगर रहता है तो इसके आईपी एड्रेस से इसका पूरा एड्रेस निकाला जा सकता है। फिर उसमें जो जूनियर था, जूनियर बार बार उसे मैसेज कर रहा था कि ब्रदर दिस इज़ नॉट फाइन, ये ठीक नहीं है, ये तुमने क्या किया, अपने परिवार के तुम क्यों दुश्मन बने हो, तुम क्यों इन लोगों को मारना चाहते हो, ऐसा बार बार मैसेज कर रहा था। मगर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद सामने से रिप्लाई आया, उसी लड़के ने रिप्लाई किया, दिस में अपसेट यू बट आई डिड इट, ये मैसेज उसने किया। जूनियर उससे बात करने लगा, इतने में एक लड़के ने उसका और थोड़ा एड्रेस की डिटेल्स निकाला। डिटेल्स में पता चला कि एक एड्रेस और एक मोबाइल नंबर, उसने उस मोबाइल नंबर पे फ़ोन किया। फ़ोन पर जो बंदे ने फ़ोन उठाया उसको पूछा कि क्या तुम मिनाज हो? तो उसने कहा नहीं, मैं मिनाज नहीं हूँ, आपको कौन चाहिए? तो उसने बताया कि मुझे ये एड्रेस पे मिनाज नाम का कोई बंदा है क्या, मुझे ये पता करना है। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर वाईफाई ऑपरेटर हूँ, मैं यहाँ का ऑपरेटर हूँ जो वाईफाई ऑपरेट करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं, शायद कोई मिनाज नाम का होगा बंदा, मैं उसे नहीं जानता हूँ। मगर इसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तो उसको ध्यान में आया कि हाँ मिनाज नाम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सुना हूँ, एक पेमेंट आई थी मुझे वाईफाई की जो मिनाज नाम से थी। अब उसने कहा कि प्लीज़ मुझे उसका एड्रेस प्रोवाइड करिए। वाईफाई वाले ने उसका एड्रेस प्रोवाइड किया। अपने किताब में उसने ढूंढा जहाँ पर वो एंट्री करते थे, वो सारी फाइल्स में ढूंढा तो उससे उसका एड्रेस मिला। उसका नाम उसने बताया, मिनाज जमान नाम है उसका, और उसका ये एड्रेस है। उसका एड्रेस उन लोगों ने पुलिस को दिया। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँची और पहुँचने के बाद जब पुलिस ने उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुलने के साथ देखा तो लाश पड़ी है। फिर वो लोग दूसरे कमरे में गए तो दूसरी लाश, ऐसा करते करते चारों लाश मिली उनको वहाँ पर। और एक बेडरूम का जब दरवाज़ा उन लोगों ने खोला तो एक लड़का कंप्यूटर पर बैठा था और कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था। उसने पुलिस की तरफ देखा और कहा अंदर आ जाइए, मैं ही मिनाज हूँ। और पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट किया तो पता चला इसकी उम्र 27 साल है। और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, सारी जो बॉडी थी उसको अपने कब्जे में लेकर सब उसका सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ में पुलिस लगी कायदा कानून की। और फिर पुलिस ने उसे पूछा कि मिनाज तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने बताया कि मैं अपने घर वालों को ये सच नहीं बता सक रहा था कि मैंने कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया हूँ, और बेचारे लोग मेरे से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे थे। उनकी कोई गलती नहीं है, मगर मैं ही उनका सामना नहीं कर सक रहा था, इसलिए मैंने 28 तारीख से पहले उनका कत्ल कर दिया। और जब पुलिस वाले ने कहा कि जब तुम उनका सामना नहीं कर पा रहे थे और तुमको ऐसा लग रहा था कि उनका दिल बहुत दुखेगा ये जानने से कि तुमने एडमिशन ही नहीं लिया है, तो तुमने उनको मारने की जगह खुद क्यों आत्महत्या नहीं कर ली? मिनाज ने कहा कि मैं मौत से डरता हूँ, मैंने ये सोचा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मगर मुझे मरने से डर लगता है, इसलिए मैंने आत्महत्या नहीं किया, मैंने इन्हीं लोगों को जान से मार दिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में खड़ा किया। कोर्ट में खड़ा करने के बाद में कोर्ट ने उसे 40 साल की सज़ा दी। सारी एविडेंसेस देखने के बाद में 40 साल की सज़ा दी, और सज़ा देने के बाद में उसमें ऐसा लिख के दिया कोर्ट ने कि 40 साल तक इसे 1 घंटे का भी पैरोल नहीं मिलेगा, यानी ये 1 घंटे तक भी जेल से बाहर नहीं आ सकता, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए जेल से बाहर नहीं आएगा। पूरा का पूरा 40 साल ये अपनी ज़िंदगी का अंदर निकालेगा। जब ये अरेस्ट हुआ तो इसकी उम्र 27 साल थी, 27 ईयर्स, और जब ये बाहर आएगा 40 साल बाद तो मेरे ख्याल से इसकी उम्र 67 ईयर्स होगी। इसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी होगी, और फिर ये नए सिरे से क्या जिएगा, क्या ज़िंदगी अपनी चलाएगा और क्या करेगा जीवन में। इसने पागलपना किया, एक्चुअल में ये तरीका ही नहीं था।
इसको अपने घर वालों को साफ साफ पहले ही अटेम्प्ट में बोलना चाहिए था कि मैं फेल हो गया हूँ, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आगे मत पढ़ाओ, मैं फला फला चीज़ें करना चाहता हूँ, मुझे वो फील्ड में डालो। तो शायद उस फील्ड में रहकर ये कामयाब भी हो जाता और इसके घर वाले, शायद घर वाले भी नहीं मरते। इस तरह से जिस तरह से इसने किया, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये न मरता और न कुछ होता और ये अपनी अच्छी जीवन बिता पाता, शादी करता, कल को इसके बच्चे होते, इसके बच्चे आगे चल के कुछ करते, ये नहीं कर पाता तो भी। और इसके बाप ने इतना तो कमा ही लिया था कि ये कुछ भी अगर नहीं करता तो भी ज़िंदगी भर बैठकर खुद भी खा पाता था और अपने बच्चों को भी खिला पाता। इसलिए हमेशा से मैं ये कहता हूँ, जोश से नहीं होश से काम लो, जो भी काम लो वो होश से लो, समझदारी से लो। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो घर वालों से डिस्कस करो, बताओ, उनको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, उसके बाद में कोई फैसले पर पहुंचो। ऐसा ही नहीं कि मैं कुछ भी दिल में सोचकर कोई भी फैसला करके उस फैसले पर एक्शन पे आ जाओ, ये गलत है। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।